साथ यूपी की सियासत की। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली पहुंचे गांधी परिवार के वकील। तो बड़ी खबर रायबरेली से सीधा आपको बता दें, गांधी परिवार के जो वकील हैं वो रायबरेली पहुंच गए हैं। गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं। केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से संभावनाएं बढ़ गई है कि राहुल और प्रियंका या फिर गांधी परिवार से ही कोई चुनावी मैदान में होगा। गांधी परिवार का ही कोई सदस्य नामांकन कर सकता है। गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो बड़ी खबर आपको सीधा रायबरेली से बता दें कि गांधी परिवार के नामांकन का काम जो है केसी कौशिक देखते हैं। गांधी परिवार के जो वकील हैं केसी कौशिक, वो रायबरेली पहुंच गए हैं। 2004 में पहली बार चुनाव और जीते थे राहुल गांधी। 2009 में फिर से अमेठी से सांसद बने। तो राहुल गांधी का आपको राजनीतिक इतिहास बता रहे हैं। अमेठी के रण में राहुल गांधी का क्या इतिहास रहा। 2014 में भी अमेठी से सांसद बने राहुल गांधी। हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी से हार गए थे। उन्होंने अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। अमेठी से उन्हें हार का सामना करने को मिला था। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। तो 2024 में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ संवाददाता राजू तिवारी जो है अमेठी से जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरह से सुबह से ही चर्चाएं चल रही थी कि शायद आज या कल में फैसला हो सकता है क्योंकि 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में राजू जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि गांधी परिवार के जो करीबी हैं और उनके जो वकील हैं जो ज्यादातर नामांकन का काम देखते हैं, केसी कौशिक जी, वो रायबरेली पहुंच गए हैं। जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कयासों का दौर चल रहा था और कयासों के दौर में लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बातें सामने आ रही थी, जो गांधी परिवार का बड़ा चेहरा होगा वो यानी गांधी परिवार का ही सदस्य रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में केएल शर्मा भी कल रायबरेली और अमेठी पहुंचे थे। उन्होंने भी वक्तव्य के दौरान कहा था कि दोनों जगह से कांग्रेस परिवार का ही चेहरा चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में जो कयास थे वो लगाए जा रहे हैं, जो संभावनाएं थी वो बढ़ चुकी थी। लेकिन आपको बता दें कि देर रात केसी कौशिक रायबरेली पहुंच गए। सांसद आवास भूये मऊ में है, वहां पर पहुंच गए, जिसको लेकर लगातार संभावनाएं बढ़ गई। और ऐसे में निश्चित तौर पर ये कयास लगाया जाने लगा कि रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से कांग्रेस का जो प्रत्याशी राजू, जिस तरह से केएल शर्मा इस चीज का संदेश दे चुके हैं, एक अंदेशा दे चुके हैं कि शायद गांधी परिवार से ही कोई जो है चुनाव लड़े। अब गांधी परिवार के जो वकील हैं केसी कौशिक जी, उनका रायबरेली पहुंचना, प्रियंका गांधी का दूसरी तरफ कहना कि मैं चुनाव प्रसार में व्यस्त हूं, तो शायद चुनाव ना लड़े, कैसे देखा जाए? अब बचती है रायबरेली और अमेठी सीट, गांधी परिवार से कौन दावेदारी ठोकेगा? जी देखिए, बता दें कि जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक की गई है कांग्रेस की, तो पहले भी कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारों के द्वारा कहा जा चुका है कि उच्च स्तरीय जो समिति है जो निश्चित करती है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, उसके दिशा निर्देश में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो समीकरण है उसको साधने को लेकर जो है रायबरेली और अमेठी की सीट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। यानी कि आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश की जो निगाहें टिकी हुई हैं वो रायबरेली और अमेठी पे टिकी हुई हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज चुनाव जीतकर कांग्रेस के गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पे जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है कांग्रेस और अमेठी, इस पर पूरी दुनिया की कही जा सकती है कि निगाहें बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कयासों का दौर चल रहा था, तो ऐसे में मात्र अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन केसी कौशिक के पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं अभी तक ये तय माना जाए कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी होगा वो गांधी परिवार से ही होगा, क्योंकि हमेशा ही केसी कौशिक ही गांधी परिवार के नामांकन का जो पर्चा है वो भरते हैं। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गांधी परिवार के अधिवक्ता केसी कौशिक हैं वो रायबरेली के भूये मऊ यानी सांसद आवास में पहुंचकर वो अभी तक उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आज उनके द्वारा जो पर्चा है वो खरीदा जाएगा और उनके द्वारा भरकर कल नामांकन किया जाएगा। तो ऐसे में अब भारी उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और जो पदाधिकारी है उनमें देखने को मिल रहा है। अमेठी और रायबरेली दोनों जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर भारी उमंग देखी जा रही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और लगातार जैसा कि हमने बताया कि
कांग्रेस कार्यालय में लगातार बैठकें चल रही हैं, चाहे महिला कार्यकर्ताओं की बात हो या महिला जिला अध्यक्ष की अगुवाई में लगातार महिला विंग की बैठक की जा रही है। तो ऐसे में भारी उत्साह, जैसे ही कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में बड़े राजू, यानी हलचल जो है तेज हो गई है। 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है और कुछ ही देर में जो है ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर कौन जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात बृजभूषण शरण सिंह की हॉट सीट कैसरगंज की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कैसरगंज में भी आपको बता दें कि नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 3 मई है। ऐसे में 3 सीटें अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, ये तीनों सीटें सस्पेंस अभी भी इन तीनों सीटों पर बरकरार है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि शायद अब की बार बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है और बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिल सकता है। तो कैसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह को झटका देने वाली खबर यह है, बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को निर्णय से अवगत करा दिया है। यह भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। थोड़ी देर में इस चीज का आधिकारिक ऐलान यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा और इंतजार करना है, क्योंकि कैसरगंज सीट पर भी नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 3 मई है। आपको बता दें, लगातार कैसरगंज को लेकर भी सस्पेंस बरकरार था, क्योंकि मौजूदा सांसद जो कैसरगंज से हैं बृजभूषण शरण सिंह, पहलवानों के साथ विवादों में आने के बाद इनके टिकट पर भी तलवार लटकी हुई थी। अभी तक बीजेपी ने कैसरगंज को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। इस निर्णय से पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को भी अवगत करा दिया है और बृजभूषण शरण सिंह की जगह भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है और इस चीज का ऐलान भी अब से कुछ ही देर में होने की संभावना है। मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, लगातार कैसरगंज को लेकर भी सस्पेंस जो है बरकरार है। हालांकि नामांकन का जो आखिरी दिन है वो 3 मई है, यानी कुछ ही और घंटों का इंतजार। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से कैसरगंज का संशय बरकरार था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जल्द ही अब बीजेपी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है और प्रत्याशी कोई और नहीं, यहाँ के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह हैं और इनके नाम की मुहर भी लग चुकी है। सूत्रों का यह भी दावा है, क्योंकि जिस तरह से कैसरगंज सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार रहा और अब यह सस्पेंस खत्म होने वाला है और यह भी कहा जा रहा है कि आज ही नाम की घोषणा के साथ साथ चुनाव प्रचार भी यहाँ तेज हो जाएगा। हालांकि सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके कई ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिससे आभास हो चुका था कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है, लेकिन सांसद बृजभूषण सिंह ऐसी शख्सियत माने जाते हैं कि जिन्हें बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती और सूत्रों का यह भी दावा है कि अगर बीजेपी इग्नोर करती है। मोहम्मद आसिफ, क्या यही वजह, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज में खास दबदबा है, क्या यही वजह कि बीजेपी उन्हें इग्नोर भी नहीं कर पा रही है? पहले कोशिश की गई मनाने की, हालांकि अब जिस तरह से खबरें हैं कि उनके बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है।
जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से जो खबर आ रही है और बात करेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, यह राजनीतिक हस्ती माने जाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ना तो इनको नाराज कर सकती है और ना ही इग्नोर कर सकती है। हालांकि नाराजगी दूर करने के लिए मनाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से और यही वजह है कि उनके बेटे करण को बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, अगर कैसरगंज सीट पर सांसद नाराज हुए तो जो अगल बगल की सीटें हैं उस पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और इसका खामियाजा बीजेपी पूरी तरह से जो है भुगत सकती है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि आज ही करण भूषण का टिकट पक्का हो जाएगा और जो नाराजगी है सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि उन्हें पहले से ही, सूत्रों का यह दावा है, उन्हें पहले से ही आभास हो चुका था और यही वजह है कि लगातार उनकी शायरी के माध्यम से और बयानों के माध्यम से। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, उनके तेवर भी कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि टिकट को लेकर बीजेपी और बृजभूषण शरण सिंह में खींचतान जो है वो साफ नजर आ रहा था। हालांकि अब जिस तरह से खबर है, उनकी जगह उनके बेटे को शायद चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। हालांकि उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रांची जाएंगे। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ आज रांची में अपना नामांकन करेंगे। रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ प्रत्याशी हैं बीजेपी के और इस दौरान संजय सेठ के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई थी उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टॉप पर थे। इसको देखते हुए सीएम धामी अब अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तरफ से जनसभाएं कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची जाएंगे। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ आज रांची से अपना नामांकन करेंगे। रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ एनडीए के प्रत्याशी हैं और संजय सेठ के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। उनके लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर कोशिश करेंगे। अजय कुमार पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार की कमान उन्होंने संभाल रखी है, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में। आज रांची का वो दौरा कर रहे हैं। यहाँ जो एनडीए के प्रत्याशी है संजय सेठ, उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे। क्या जानकारी इसको लेकर, कितने बजे नामांकन किया जाएगा? देखिए, संजय सेठ का आज नामांकन है और बीजेपी ने दूसरी बार भरोसा जताया है उनको टिकट दे करके। तो निश्चित रूप से झारखंड में जो अब चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर जी का दौरा है और वो नामांकन के समय रहेंगे। इसके अलावा वो जनसभा संबोधित भोराबाजी मैदान में जो है वहाँ राजनीतिक लोगों का जमावड़ा होगा और वहाँ संबोधित सभा को करेंगे। तो निश्चित रूप से तमाम चीजें झारखंड में अब जो चुनाव की सरगर्मी तेजी है उनकी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी आज नामांकन है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी का भी आज आगमन है और वहाँ भी वो नामांकन के समय मौजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य हैं वो चतरा में भी जनसभाएं आयोजित की गई, वहाँ भी उस सभा में मौजूद रहेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं कि झारखंड में जो पहले चरण का चुनाव होना जाना है तो तमाम बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक लगातार झारखंड में आवागमन है। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का अचानक कार्यक्रम झारखंड में होना, यानी अब 1 बजे का समय दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री पीएम का भी रांची में आगमन है। तो ये संभावना भी जताई जा रही है कि वो हो सकता है कि नामांकन के समय वो भी मौजूद रहें। जी ठीक है अजय, यानी आज झारखंड में कई हाई प्रोफाइल नामांकन है, कई बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी रैलियां करेंगे और नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।